राम राम सभी साथियों को। मैं सीताराम योगी आज आपको गोमुख आसन के बारे में बताता हूँ। गोमुख आसन को प्रतिमात्र करने से आपका हार्ट, लीवर, सब कुछ शरीर का बैलेंस रहता है। अगर आप गोमुख आसन को प्रतिमात्र करते हो, हार्ट जैसी समस्याएं आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। अगर उस आसन को आप कपालभाति के साथ करते हो तो आपको हार्ट जैसी समस्याएं नहीं आएगी। अर्जुन की छाल को भी आप इतनी की काट के हफ्ते में एक बार थोड़ी सी ले लेनी चाहिए। उसकी चाय बना के उसमें मीठा नहीं डालना, सिर्फ अर्जुन की छाल को लेके पानी में उबाल के और उसको छान के आप वो पानी पी सकते हो। और इस आसन को करते हो तो आपको हार्ट की जितनी भी समस्याएं हैं उसमें आपको निजात मिलता है। इस आसन को करने के लिए अपने दोनों पैरों को समान अवस्था के अंदर खोल लेते हैं। इस एक पैर को इस अवस्था के अंदर मोड़ देते हैं। अर्ध वज्रासन। अगर हम दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं तो वो पूरा वज्रासन होता है। एक पैर को मोड़ देते हैं तो वो अर्ध वज्रासन बोला जाता है, क्योंकि आधा वज्रासन है। एक पैर को हमने मोड़ लिए, दूसरा पैर हमारा समान अवस्था के अंदर खुला हुआ है। इसको पैर को ऐसे मोड़ते हैं स्टार्टिंग के अंदर तो आपको तकलीफ़ वगैरह होएगी। अगर कुछ डेली आप योगाभ्यास करते हो तो आपको वज्रासन की पूर्ण वज्रासन की स्थिति में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको अर्ध वज्रासन की स्थिति के अंदर एक पैर को ऐसे मोड़ लेते हैं, जो दूसरा पैर है वो हम इसके ऊपर इस अवस्था के अंदर चढ़ा देते हैं और इसको यहाँ से दबा देते हैं। थोड़ा थोड़ा दबाओ तो आप दबा भी सकते हो। इस आसन का नाम है गोमुख आसन। इसके बाद जो हमारा नीचे पैर है उसी हाथ को ऐसे मोड़ के ऐसे कुंडी बना लेते हैं पीछे वाली साइड। इस तरह मोड़ा और ये हमारा हाथ ऊपर की ओर हो गया। ऊपर से इस हाथ को खींच लेते हैं। खींचने के बाद थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। इस अवस्था के अंदर ऐसे हाथ को मोड़ लेते हैं और उसके बाद हम कपालभाति करते हैं। सामने की ओर नज़र रखें, सूर्य देव के सामने। गोमुख आसन के अंदर अगर हम कपालभाति करते हैं तो हमारा हार्ट, लीवर, इन चीज़ों से हमारे को निजात मिलती है। कम से कम किसी भी आसन को अगर आप करते हो तो उसको 2 मिनट उस कंडीशन में ज़रूर करें। स्टार्टिंग में 10 सेकंड से लग के उसको धीरे 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 उसकी टाइमिंग बढ़ाएं और 2 मिनट उस आसन को पूरा करें। ये संपूर्ण विधि है गोमुख आसन की। इस तरह गोमुख आसन को किया जाता है। अर्ध वज्रासन करके और दूसरे पैर को उसी अवस्था के अंदर मोड़ लेते हैं। मोड़ के अगर आप कपालभाति के साथ नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी अवस्था के अंदर बैठे रहिए कम से कम 2 मिनट। उसके बाद उसका दूसरी पोजीशन में क्या करते हैं, दूसरी पोजीशन के अंदर इस पैर को उसी अवस्था में खोल लेते हैं और इस पैर को उस अवस्था के अंदर सामने कर लेते हैं। उसके बाद इस पैर को मोड़ लेते हैं। इस पैर को मोड़ेंगे, इस पैर का मतलब पहले राइट था, अब लेफ़्ट पैर को हम अर्ध वज्रासन की कंडीशन के अंदर मोड़ लेते हैं। और पहले तो हमारा लेफ़्ट पैर ऊपर था, अब राइट पैर को हम ऊपर की ओर रख लेते हैं इस अवस्था के अंदर। पहले हमारा ये हाथ जो राइट वाला हाथ है वो पीछे से ऐसे जा रहा था, अब लेफ़्ट वाले हाथ को हम इस तरह कुंडी बनाते हैं। अब इस हाथ को ऐसे कर लेते हैं, इस हाथ को यहाँ से पकड़ लेते हैं पीछे से। ये देखो पकड़ा हुआ है मेरा। अब इस अवस्था के अंदर वही 2 मिनट फिर इस अवस्था के अंदर बैठना है। अगर कपालभाति करते हो तो सबसे बेटर है कपालभाति करें। ये है
संपूर्ण गोमुख आसन एक वो पोजीशन है, दूसरी ये पोजीशन है। इस संपूर्ण दोनों प्रकार से अपने पैरों को नीचे दबाना है और दोनों प्रकार से योगाभ्यास करना है कपालभाति के साथ। इस आसन को कहते हैं गोमुख आसन। अगर आप कपालभाति के साथ करते हो, आपकी स्किन प्रॉब्लम नहीं होएगी और आपके हार्ट, लीवर या आपके पेट में फ्रेश होने की समस्या है, सभी समस्याओं से आपको निजात मिलेगा। ऐसे आसन प्रतिदिन देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और अपने शरीर को इन बीमारियों से बचाएं। प्रतिदिन योगाभ्यास करें।